हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करती है एंडोस्पोर स्टेनिंग की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली फ्लैजुला स्टेनिंग की। फ्लैजुला कहाँ पाया जाता है, फ्लैजुला क्या काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया है। बट फिर भी फ्लैजुला आपके ट्रैकोटिक सेल में पाया जाता है, इवन यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजुला पाया जाता है। ठीक है, मेनली जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है और यहाँ पर हम बैक्टीरिया के रिगार्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो फ्लैजुला बैक्टीरिया में पाया जाता है। फ्लैजुला लोकोमोशन का काम करता है, याद रखना फ्लैजुला लोकोमोशन का काम करता है, जबकि प्लाई कॉन्जुगेशन सेक्स कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है और फिमरी अटैचमेंट के लिए जाती है। तो याद रखना फ्लैजुला आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजुला जो बना होता है वो फ्लैजीन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन? फ्लैजुलर प्रोटीन और फ्लैजीन प्रोटीन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर तीन भागों में सेपरेट किया जाता है। ये एक बॉडी पार्ट होता है इसका, एक हुक होता है और एक फ्लैजुला। जो इसका बॉडी पार्ट होता है वो सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है, जबकि जो इसका हुक होता है, हुक इसका थोड़ा बाहर निकला होता है और जिससे ये मूवमेंट करता है, जिससे ये लोकोमोशन करता है, उस पार्ट को कहते हैं फिलामेंट्स। अब फ्लैजुला कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैजुला के टाइप। फ्लैजुला एट्राइकस भी हो सकता है। एट्राइकस का मतलब होता है कि कोई फ्लैजुला ना होना, सिंपल एक बैक्टीरिया का होना। ठीक है, एक बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजुला। इफ दिस इज विदाउट फ्लैजुला इट कांट मूवमेंट। ओके, ना सेकंड इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस एज ए नाम सजेस्ट, मोनो मतलब सिंगल। ओके, तो सिंगल फ्लैजुला एट वन एंड। ठीक है, ये किसी भी एंड पे हो सकता है, या तो ये इस एंड पे हो या फिर इसी एंड पे हो, इस एंड पे हो सकता है। तो मोनोट्राइकस में क्या होता है कि एक एंड पे आपका फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। इसके बाद लोफोट्राइकस। लोफो लोफो का मतलब होता है मैनी। ठीक है, क्लस्टर एट वन एंड। क्लस्टर मतलब गुच्छा, जिस प्रकार से अंगूर का गुच्छा होता है, या फिर आपने हॉर्स की टैल देखी होगी, उस पर जिस प्रकार से बाल आते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए हॉर्स की टैल, जिस प्रकार से हॉर्स की टैल होती है ना, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो। लोफोट्राइकस में आता है क्लस्टर एट वन एंड। ठीक है, अब इसके बाद एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है वन वन, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लैजुला एट बोथ एंड, आइदर सिंगल और इन टफ्ट। एम्फीट्राइकस फ्लैजुला होता है, उसमें क्या होता है कि जो दोनों दो पोल होते हैं बैक्टीरिया के, अगर दो पोल हैं तो, यानी कि दोनों पोल पर हमारा सिंगल सिंगल में भी हो सकता है और टफ्ट यानी कि गुच्छे के रूप में भी हमारा हो सकता है। इसके बाद आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का फ्लैजुला ऑल ओवर द सरफेस। पेरिट्राइकस में क्या होता है कि जो फ्लैजुला प्रेजेंट होता है वो ऑल ओवर बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होता है, यानी कि पेरी मतलब कंप्लीट कंप्लीट बॉडी पर, बैक्टीरिया की बॉडी पर फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फ्लैजुला स्टेनिंग के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली फ्लैजुला स्टेनिंग काफी सारे मेथड से करते हैं, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोस्टली लीफ्सन मेथड, क्योंकि ये इजी होता है और लेबोरेटरी में अच्छे से रिजल्ट भी देता है। ठीक है, तो अब इसमें लीफ्सन में एक बात याद रखना, जो हम फ्लैजुला स्टेनिंग करते हैं वो हम विदाउट हीट फिक्सेशन, याद रखना विदाउट हीट फिक्सेशन से हम स्टेनिंग करते हैं। अब इसका मेथड देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको करा जाता है। तो रिक्वायरमेंट में वही आपका ड्रॉपर चाहिए, आपकी ग्लास स्लाइड चाहिए, स्टेन चाहिए, आपके ग्लव्स चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, इमर्शन ऑयल चाहिए। ठीक है, अब स्टेन भी इसमें दो प्रकार के स्टेन होते हैं, एक प्राइमरी स्टेन और एक काउंटर स्टेन। प्राइमरी स्टेन में आपका लीफ्सन स्टेन आता है। ठीक है, अब लीफ्सन में भी तीन बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। कौन कौन से? टैनिक एसिड, बेसिक फ्यूसिन और अल्कोहल। इन तीनों का काम अलग अलग होता है। जैसे जब हम फ्लैजुला स्टेनिंग करते हैं, याद रखना जो फ्लैजुला लीफ्सन के द्वारा करते हैं, हम बेसिकली फ्लैजुला का साइज बढ़ा रहे हैं। याद रखना हम साइज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्लैजुला का साइज आपका 20 to 200 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, उसका साइज बढ़ाएंगे तो हमें इजीली माइक्रोस्कोप में वो चमक जाएगा। तो टैनिक एसिड का, टैनिक एसिड जो होता है वो फ्लैजुला के अंदर जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, और उसका डायमीटर, जो फ्लैजुला है, फ्लैजुला का डायमीटर बढ़ा देता है। बेसिक फिक्सिन उस पर कलर करता है, और जो प्राइमरी कलर है वो इसका बेसिक फिशियन है। ठीक है, अल्कोहल क्या करेगा कि जो फ्लैजुला के अंदर जो पोर्स बनाने हैं, जिसके थ्रू हमारा बेसिक फिशियन फ्लैजुला के अंदर जा सके, तो वो पोर बनाने का काम कौन करता है? अल्कोहल। अल्कोहल बाद में इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम काउंटर स्टेन का यूज करते हैं। काउंटर स्टेन में हम लेते हैं मिथाइलिन ब्लू, हम लेते हैं मिथाइलिन ब्लू। तो आइए इसका एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में वही आपको एक क्लीन और ड्राई
और ग्रीस फ्री या फिर ऑयली फ्री आपको ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड लेने के बाद आपको स्मेयर प्रिपेयर करनी है। स्मेयर जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप टिल्टेड फॉर्म में रखोगे, इस प्रकार से आप टिल्टेड फॉर्म में रखोगे। टिल्टेड फॉर्म में रखने के बाद आप ड्रॉपर की सहायता से जो भी आपने जहां से भी आप सैंपल ले रहे हो, सैंपल याद रखना सैंपल आपका सस्पेंशन में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है। सस्पेंशन ले रहा हूँ उसकी 1 ड्रॉप लेकर के यहाँ पर आपको लगानी है। 1 ड्रॉप लगाने के बाद धीरे 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 वो नीचे ग्रेजुअली गिरती जाएगी। आपको कोई अलग सा फोर्स नहीं देनी उसको, कुछ नहीं। और उस कंडीशन में आपको कम से कम 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए रखनी है, क्योंकि इतना टाइम लगता है एयर ड्राई में। याद रखना यहाँ पर एयर ड्राई होगी, यहाँ पर हीट फिक्सेशन नहीं होगी। अगर आप हीट फिक्सेशन करते हो तो उससे जो फ्लैजोला होता है उसकी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, क्योंकि फ्लैजोला बना होता है आपका प्रोटीन से, और प्रोटीन अगर आप हीट फिक्सेशन करोगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एयर ड्राई करते हैं, हीट फिक्सेशन नहीं करते। इस प्रकार से आप देख सकते हो टिल्टेड, एक ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से यहाँ पर 1 ड्रॉप ऐड कर देंगे, ये टिल्टेड होगा। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे हमारी प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन कौन होता है? लिप्सन स्टेन। लिप्सन स्टेन कब तक आपको अप्लाई करनी है? जब तक जो आपने स्मेयर बनाई है, स्मेयर फिल्म बनाई है, वो साइनिंग ना साइन ना करे। जब तक वो साइन, जब वो साइन करना स्टार्ट कर दे, समझ लो वो आपका टाइम वहां, जब तक आपको लिप्सन स्टेन उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे। टैप वाटर से वॉश कर सकते हो आप, या फिर प्यूरिफाइड वाटर से वॉश कर सकते हो। उसके बाद उस पर हम काउंटर स्टेन देंगे। काउंटर स्टेन में क्या रहेगा आपका? अप्लाई करेंगे मेथिलीन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट। याद रखना 1 to 2 मिनट तक के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद फिर दोबारा से हम उसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद इमर्सल ऑयल की सहायता से हम उसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। अब हमें उसके बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आप एक बार देख लीजिए। जो हमारा फ्लैजोला रहेगा, ये आपको कैसे कलर का चमकेगा? ये आपको चमका पिंक और रेड कलर का। क्यों? क्योंकि बेसिक फ्यूशन यहाँ पर ऐड हो रही है, और बेसिक फ्यूशन का कलर कैसा होता है? रेड और पिंक, ठीक है। इस कारण से याद रखना ये कारण होता है। जबकि आपको जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैसे कलर का चमकेगा? बैक्टीरिया आपको चमकेगा ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या काम करेगा? वो आपके बैक्टीरिया को स्टेन करेगा, जबकि जो आपका बेसिक फ्यूशन है यहाँ पर टैनिक एसिड के साथ मिलकर के आपको फ्लैजोला का स्टेन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में फ्लैजोला स्टेनिंग आई होगी। अगर आपके समझ में ये स्टेनिंग आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।